नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 64 करोड़ 64 लाख, ये आंकड़ा याद रखिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने वोट दिया था। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और राहुल गांधी को तीसरी बार विपक्ष में बिठाया। एक और बात याद रखिएगा, महिला वोटर्स ने पुरुष वोटर्स को पछाड़ दिया। महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया। मतलब हिंदुस्तान की सियासत बदल रही है, साल भी बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी 2025 का रोड मैप बनाने के लिए कर्नाटक के बेलगावी में जमा हुई है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी गांधी परिवार की लीडरशिप में चलेगी, लेकिन अब गांधी जी के उसूलों की बातें ज्यादा करेगी। नरेंद्र मोदी का 2025 का प्लान क्या है, देखिए। 43 ईयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी, ये तो अभी शुरुआत है। मोदी के दिमाग में 2025 सेट है। 26, 27, 28 और 29 से आगे की विनिंग स्क्रिप्ट है। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2029 तक, यानी अगले 1826 दिन, 43,824 घंटों का पूरा खाका मोदी के पास आज ही रेडी है। भारत माता की, भारत माता की नमस्कार। एक ही गुंज है, सबके दिल में एक ही गुंज है, भारत माता की, भारत माता की। मोदी में ऐसा कौन सा मैग्नेट है जो दुनिया के किसी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के मुकाबले बिल्कुल परफेक्ट है? और मोदी में ऐसा क्या है कि वो दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष के, हर ग्लोबल लीडर के, हर बिजनेस लीडर के फेवरेट हैं? Modi, India. He's a friend of mine. He's great. He looks like he's your father. He's the nicest, total killer. He's the nicest human being. Prime Minister Modi. Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Sri Narendra Modi, you showed the world that globalization can still succeed. You are a champion among leaders. At the present time, he is the best leader in the world. Prime Minister is clearly a global champion. Prime Minister, of course, is a very impressive person. Mr. Modi is, of course, highly reputable, not only in India, but on the global stage. One future, one earth, one family, one world. We need one leader. नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति दुनिया के इकलौते ऐसे लीडर हैं श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा जो लगातार 3 टर्म से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के मुखिया बने हुए हैं। 26 मई 2014 से 31 दिसंबर 2024 तक के दिन, हफ्ते, घंटे और मिनट काउंट कीजिए। मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने 3,873 दिन, 553 हफ्ते, 92,952 घंटे, 55,77,120 मिनट्स हो जाएंगे। 2025 और उससे आगे भी नरेंद्र मोदी ही दुनिया में सबसे आगे नजर आएंगे। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. 20 जनवरी 2025 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार शपथ ले रहे होंगे, तब उनके पास 1461 दिनों तक
preserve, protect, and defend. Mr. President. अमेरिका का राष्ट्रपति रहने का अनुभव तो होगा, लेकिन एक बार चुनाव हारने का भी बैड एक्सपीरियंस होगा, और यह सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं है। 2024 में 80 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए, लेकिन करीब करीब हर देश में इनकम्बेंट यानी सत्ताधारी पार्टी और उसके लीडर की हार हुई। दुनिया का नक्शा उठाकर देख लीजिए, अमेरिका से बाइडेन आउट हो गए, अमेरिका में लगातार तीसरी बार सत्ताधारी पार्टी की हार हुई। ब्रिटेन में ऋषि सुनक कुर्सी गंवा बैठे। बोत्सवाना में 60 साल से सत्ता संभाल रही बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ से सत्ता निकल गई। घाना, पनामा, पुर्तगाल, उरुग्वे, इन सारे देशों में सत्ताधारी पार्टी की हार हुई। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। जापान में वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हार हुई। फ्रांस के चुनाव में कोई भी पार्टी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई। इससे पहले जर्मनी में एंजेला मर्केल और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन को भी करारी हार ही मिली। नरेंद्र मोदी के केस में ऐसा नहीं है। मोदी पहले फुल टर्म में पूरे 1813 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। दूसरे फुल टर्म में 1838 दिन तक भारत के पीएम रहे। मोदी अब तीसरा टर्म शुरू कर चुके हैं और साल 2029 तक अगले 1621 दिन तक मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मई 2014 से दिसंबर 2024 तक सारे ग्लोबल लीडर्स अपने अपने देशों में हुए चुनाव में निपटते चले गए और मोदी जीतते चले गए। इससे यह भी पता चलता है कि बाकी सब कुछ टेम्पररी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही परमानेंट हैं। अनुभव भी ऐसा वैसा नहीं। मोदी ने बतौर पीएम 3873 दिनों में अमेरिका के 4 राष्ट्रपति देख लिए। ओबामा के साथ काम कर लिया, ट्रंप के साथ काम कर लिया, बाइडेन और कमला हैरिस का शासनकाल भी देख लिया। इंटरनेशनल लेवल पर लगातार तीसरी चुनावी जीत के बाद नए साल में मोदी की एंट्री एक और वजह से बेहद खास है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे लीडर हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं, वो भी हर बार अपना फुल टर्म खत्म करने के बाद उसी कंसिस्टेंट वोट शेयर के साथ। वैसे तो ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार 4 बार चुनाव जीते, लेकिन उन्हें ये चारों विक्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिली। कनाडा के पियरे ट्रूडो ने 1968, 1972 और 1974 में लगातार 3 चुनाव जीते, लेकिन वो अपना दूसरा टर्म पूरा नहीं कर पाए। पियरे ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो भी 2015, 2019 और 2021 में 3 चुनाव जीते, लेकिन सेकंड टर्म में उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जापान के शिंजो आबे भी 2012, 14 और 17 में लगातार 3 बार जीते, लेकिन उनकी एक भी सरकार फुल टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। यही हाल ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर के साथ हुआ। इन दोनों ने लगातार 3 बार जीत हासिल की, लेकिन किसी भी टेन्योर को इनकी सरकार पूरा नहीं कर पाई। ग्लोबल लीडर्स की पॉलिटिकल डिफीट वाली ये लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इकलौते लीडर हैं जो लगातार 3 बार से परमानेंट हैं और 2029 तक पूरी तरह सिक्योर हैं। तभी तो इटली की पीएम मेलोनी मोदी से मिलती हैं तो सेल्फी रिकॉर्ड करके ये कहती हैं, Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. जब ट्रंप मोदी के साथ होते हैं तो उन्हें माय डियर फ्रेंड मोदी कहकर संबोधित करते हैं, और जब वो मोदी के बारे में बात करते हैं तो मोदी को टफ नेगोशिएटर, ग्रेट मैन ये तक कह देते हैं। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. You know, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came over. He's in a lab. He's great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him. Yeah. We're talking. They did a thing called
Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. Yeah. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. We have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. I said, whoa, what happened there? What happened? So, no, they're all tough and they're all smart. And some are very good people. He's a good person. There's some are good people and some aren't good people. But they're all at the top of their game. आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। जब मोदी ट्रेन से कई घंटों का सफर तय करके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने जाते हैं, हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। तो वहां भी वो युद्ध खत्म करने की वकालत करते हैं। जेलेंस्की को पुतिन से बातचीत करके मामला सुलझाने को कहते हैं। मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास देता हूं। यूक्रेन पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी जब रूस का दौरा करते हैं, पुतिन से मिलने पहुंचते हैं, तो वहां भी मोदी पुतिन को युद्ध छोड़ो, शांति के द्वार पर लौटो की ही नसीहत देते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, the honorable Prime Minister of the Republic of India. कभी तो दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अगर पुतिन को फोन लगाना होता है तो वो मोदी के जरिए ही बात करता है, अपना संदेश भिजवाता है, क्योंकि दुनिया मोदी पर ट्रस्ट करती है। मोदी इस ट्रस्ट को कैसे मजबूत करते हैं? वो इस ट्रस्ट को तब मजबूत करते हैं जब 43 साल में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत जाता है, और ऐसे देशों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप लोग क्रिसमस की तैयारी में हैं कि नहीं है? गयाना जाने में भारत के किसी प्रधानमंत्री को 56 साल लग गए, नाइजीरिया में 17 साल, पोलैंड 45 साल, ऑस्ट्रिया 41 साल, ग्रीस 40 साल, इजिप्ट 26 साल, डेनमार्क 20 साल, युगांडा 21 साल, ओमान 33 साल, जॉर्डन 30 साल, स्वीडन 30 साल, फिलीपींस 36 साल, केन्या 35 साल, आयरलैंड 60 साल, सेशल्स 33 साल, कनाडा 42 साल, यूएई 34 साल, ऑस्ट्रेलिया 28 साल। इतने लंबे लंबे गैप के बाद अगर भारत का कोई प्रधानमंत्री इन देशों में पहुंचा है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। पीएनजी और इजराइल तो दो ऐसे देश हैं जहां जाने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, और ये सारे दौरे नरेंद्र मोदी के टेन्योर में ही हुए हैं। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। दुनिया में इकलौते मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो करीब करीब हर देश के फेवरेट हैं। तभी तो मोदी जिस देश में भी जाते हैं वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाते हैं। 2024 खत्म होने से पहले मोदी को एक ऐसा ही सम्मान कुवैत में मिला जब उन्हें कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया। यह लिस्ट बहुत लंबी है। 2016 में सऊदी अरब में ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, इसी साल अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, 2018 में फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, 2019 में यूएई में ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, इसी साल रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज अवार्ड,
मालदीव में ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड और 2019 में ही बहरीन में किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसा, 2020 में अमेरिका में लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, 2023 में फिजी का द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड, इसी साल पीएनजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो अवार्ड, 2023 में इजिप्ट में ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, फ्रांस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड और ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड, 2024 में भूटान में ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग अवार्ड, नाइजीरिया में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड, डोमिनिका में डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, गयाना में ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, बारबाडोस में ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड और अब कुवैत में ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट कुवैत अवार्ड। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं हिंदुस्तान का झंडा गाड़ कर आते हैं। 2025 से 2029 तक मोदी की अचीवमेंट्स वाली इस लिस्ट में और इजाफा होगा। सवाल है कि मोदी में ऐसा क्या है जो किसी और वर्ल्ड लीडर में नहीं है, और इसका जवाब यह है कि मोदी में जीत का एक मैग्नेट है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में परफेक्ट हैं। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। जो किसी से न डरे, जो किसी के आगे न झुके, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये मोदी किसी भी हद से गुजर सकता है। जो किसी भी हद तक गुजर जाता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। जिस पर किसी का दबाव नहीं चलता, जो सिर्फ अपने मन की करता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये मोदी है, घर में घुस करके मारेगा। जो घर में घुसकर मारता है, आंख से आंख मिलाकर बात करता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी में मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय शक्ति है, और यह शक्ति देश के भीतर भी दिखती है, देश के बाहर भी दिखती है। 14 से 24 तक दिखी है, अब 25 से 29 तक भी दिखेगी। बात चाहे नेशनल रेटिंग की हो, मोदी यहां भी टॉप पर रहते हैं। बात चाहे इंटरनेशनल रेटिंग की हो, मोदी यहां भी नंबर 1 ही रहते हैं। दिसंबर 2024 में मोदी की इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग 76% पर है। दिसंबर 2024 में मोदी की नेशनल अप्रूवल रेटिंग 70% पर है। मोदी के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, डिलीवर करने का प्रेशर भी है, चैलेंज भी है। मोदी को पता है कि देश और दुनिया की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, क्योंकि ग्लोबल स्पॉटलाइट इंडिया पर ही है। – 2025 से 2029 के लिए मोदी इसका खाका कैसे रेडी कर रहे हैं, इसे 24 में जनवरी से दिसंबर तक के धमाकों से समझिए। बाईस जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। फरवरी मार्च 2024 में 4 देशों की यात्रा। जून 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत। जून 2024 में ही
G7 समिट के लिए इटली का दौरा, जुलाई 2024 में रूस का दौरा, अगस्त 2024 में पोलैंड और यूक्रेन का दौरा, सितंबर 2024 में ब्रुनेई, सिंगापुर और क्वाड समिट के लिए अमेरिका का दौरा, अक्टूबर में हरियाणा चुनाव में जीत, नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव में जीत, दिसंबर में वन नेशन वन इलेक्शन बिल। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी साल के 365 दिन डटे रहे, लगे रहे और अब 2025 से आगे के लिए भी मोदी यही फॉर्मूला अपनाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे और उस नए भारत की शुरुआत 2024 में मोदी की तीसरी जीत से ही हो गई है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के जिन टॉप 6 देशों को सोशल मीडिया पर मोस्ट पॉपुलर कंट्री का अवार्ड मिला है, उनमें जापान पहले नंबर पर है तो भारत दूसरे नंबर पर। 2024 के एशिया पावर इंडेक्स में भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया में थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। 2024 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर में 145 देशों की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है। भारत पूरी दुनिया में इस वक्त 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और अब मोदी इसे टॉप 3 में ले जाने की तैयारी में है। भारत भी आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भारत में होंगे, आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। ऐसे में भारत दुनिया की स्किल डिमांड को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। ये सब इसलिए संभव हो पाया या 2025 से लेकर 2029 तक हासिल हो पाएगा क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी नाम का वो ह्यूमन इंजन है जो न कभी रुकता है न कभी थकता है, 24/7 ऑपरेट करता है। 2024 में मोदी को उनकी मेहनत का नतीजा कैसे मिला और 2025 या उससे आगे 2029 तक मोदी को यह फायदा कैसे मिलेगा, इसे महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद आए एक सर्वे से समझिए। जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, मोदी को 240 सीटें आईं, तो सबने कहा मोदी से पब्लिक का भरोसा उठ गया है। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के 50% से ज्यादा लोगों ने माना कि उनसे लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई उसका सुधार उन्होंने स्टेट इलेक्शन में कर दिया। महाराष्ट्र के 54% और हरियाणा के 52% वोटर्स ने कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त उनके दिमाग में सिर्फ मोदी का नाम था। महाराष्ट्र के 56% वोटर्स ने मोदी के एक हैं तो सेफ हैं स्लोगन को इफेक्टिव बताया। यानी बीजेपी के पास मोदी नाम की वो मशीनरी है, वो इंजन है जिसके बगैर बैक टू बैक विक्ट्री अचीव ही नहीं हो सकती। मोदी का यह मैग्नेटिक पावर आउटसाइड इंडिया भी दिखता है और इनसाइड इंडिया भी दिखता है। देश के भीतर हूं या देश के बाहर हूं, मोदी जहां जाते हैं छा जाते हैं, सबके मन को भा जाते हैं। कुवैत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए।
एक हिंदुस्तानी ने मोदी से अपील की और कहा कि कुवैत आइएगा तो मेरे 101 साल के नाना जी से जरूर मिलिएगा। फिर क्या था, कुवैत पहुंचते ही मोदी ने सबसे पहले उन्हीं के साथ वक्त बिताया। कुवैत में भी मोदी मोदी हो गया। यह सब इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक से मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट दिखता है। छोटे से छोटा बच्चा भी हंसते मुस्कुराते मोदी की गोद में खेलने लगता है। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को वो चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। बुजुर्ग मां भी दूर खड़े होकर मोदी को आशीर्वाद देती है। मोदी को इसी से ताकत मिलती है। नरेंद्र मोदी पिछले 3873 दिन से काम कर रहे हैं। वो थकते जरूर हैं, लेकिन रुकते नहीं, और ये तस्वीर इसका प्रूफ है। बात चाहे प्रधानमंत्री के प्लेन की हो या फिर 7 लोक कल्याण मार्ग में देर रात तक काम करने की हो, मोदी नाम की मशीन हर वक्त एक्टिव रहती है। सर, हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं? थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुँचा दूँ। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। और अब 2025 और उससे आगे भी नरेंद्र मोदी सुपर एक्टिव मोड में रहेंगे, और इसकी शुरुआत होगी 1 जनवरी 2025 को देश के नाम मोदी के पहले संदेश से। नए साल के पहले दिन ही मोदी की अलग स्टाइल का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। मोदी 1 जनवरी को जब अपना पहला ट्वीट करते हैं तो उसमें हैप्पी तो लिखा होता है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर नहीं देखने को मिलता। पीएम बनने के बाद से लेकर अब तक मोदी यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हमने मोदी के वो सारे पोस्ट आपके लिए निकाल रखे हैं। शब्दों के चयन पर गौर कीजिएगा। साल 2014 में मोदी का पोस्ट था हैप्पी 2014। साल 2015 में था वंडरफुल 2015। 2016 में था एज ऑफ द ईयर 2016 बिगिंस। साल 2017 में था स्टार्ट ऑफ 2017। साल 2018 में था हैप्पी 2018। साल 2019 में था जॉयस 2019। साल 2020 में था वंडरफुल 2020। साल 2021 में था हैप्पी 2021। साल 2022 में था हैप्पी 2022। साल 2023 में था ग्रेट 2023 और साल 2024 में था स्प्लेंडेड 2024। नए साल के पहले दिन
इस अंदाज में मोदी का विश करना, हैप्पी कहना, हैप्पी न्यू ईयर न कहना, यह इत्तेफाक नहीं है। मोदी के इस फैसले के पीछे एक वजह है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नए साल की शुभकामनाएं विक्रम संवत के मुताबिक देते हैं, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहते। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक न ओहदे का घमंड, न वीवीआईपी ट्रीटमेंट का शौक, यही है मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड। मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मोदी पहले जैसे थे, मोदी आज भी वैसे ही हैं। मोदी 2025 से 2029 तक ऐसे ही रहेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने नए भारत की नई लकीर खींच दी है। एक ऐसा लीडर जिसमें शास्त्री जी जैसी सादगी भी है। जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे तेवर भी हैं। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिनके बारे में लोग भी यही कहते हैं कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। सत्ता में रह के सत्ता से चिपकना नहीं, यही मोदी का मिजाज है। पावर होते हुए, सरकारी खजाना होते हुए उसे खुद पर नहीं, देश पर लुटाना, यही मोदी का रिवाज है। जब मोदी सत्ता में नहीं थे तब भी यही फिलॉसफी, आज भी उनकी यही फिलॉसफी है। कल भी मोदी ऐसे ही रहेंगे। उन्हें किसी चीज का कोई मोह नहीं है, न सत्ता से न परिवार से। मोदी के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। मोदी ताकतवर लोगों के आगे नहीं झुकते, वो झुकते हैं तो उन लोगों के आगे झुकते हैं जो सही मायनों में सम्मान के हकदार हैं। गरीब से लेके अमीर आदमी तक, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, कौन क्या चाहता है, कौन क्या सोचता है, मोदी सबके मन की बात समझते हैं, इसीलिए तो सबके फेवरेट हैं। धर्म से सनातनी, कर्म से मेहनती, न अपने रिलीजन से कॉम्प्रोमाइज, न अपने काम से रत्ती भर की कोताही, यह है मोदी होने का मतलब। मोदी के विरोधियों के लिए धर्म सियासी नफा नुकसान का जरिया हो सकता है, लेकिन मोदी के लिए उनका धर्म और कर्म प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, देश का ट्रस्ट है। तभी तो देश का एक बड़ा वर्ग मोदी से पूरी तरह आश्वस्त है। मोदी हिंदू हृदय सम्राट भी हैं, देश और दुनिया के चहेते राजनेता भी हैं। प्रधानमंत्री अपने धर्म और कर्म से पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहे हैं। 2025 से आगे का भारत तैयार कर रहे हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। 2025 से 2029 वाली मोदी की विशलिस्ट बहुत लंबी है। मोदी है तो मुमकिन है, ये डायलॉग हिंदुस्तान के गांव-गांव में मशहूर है, क्योंकि मोदी हिम्मती भी हैं, मेहनती भी हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। मोदी ने जो कर दिया, मोदी जो 2025 और उसके बाद करने वाले हैं, वो कोई दूसरा नेता 78 साल में नहीं कर पाया। और अभी तो मोदी की अनवरत यात्रा बाकी है। भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। Good luck.